अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज व्हाइट बोर्ड के सामने आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक इंतहाई दिलचस्प चैप्टर और उसका आज हम स्टार्ट लेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स और डीएनए के बारे में। तो आज की वीडियो के अंदर, आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स का तारुफ, उसका स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर को हम डीपली देखेंगे। इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन दी बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, के सेंट्रोमियर की पोजीशन के हवाले से जो है क्रोमोसोम्स की कितनी टाइप्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। तो जब सेल तकसीम हो रहा होगा, जब सेल तकसीम हो रहा होगा तो सेल मतलब कि सेल के डिवीजन के दौरान सेल के न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम दे देते हैं किस चीज का? क्रोमोसोम्स का। और इसी तरह जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, जैसे कि इंटरफेज के दौरान सेल डिवाइड नहीं होता, वहां पे सेल डिवीजन नहीं होती, सेल अपने आप को तैयार कर रहा होता है डिवीजन के लिए, तब क्रोमोसोम्स जो होंगे वो नॉन कंडेंस हो जाएंगे और बिल्कुल बारीक नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। उनको हम क्या नाम देंगे? क्रोमैटिन का नाम देंगे। तो पहले दो पॉइंट्स की आपने वजाहत कर देनी है। तो सबसे पहले आप देखें, इस तारीख को आप लोगों ने यहां से लेकर यहां तक जो है एक पार्ट बना लेना है। क्या लिखा हुआ है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के धागा नुमा साख्तें दैट अपेयर्स, जो क्या होती हैं? नजर आती हैं। कहां पर नजर आती हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर नजर आती हैं। कब नजर आती हैं? तो ध्यान में रखिएगा, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, मतलब कि जब सेल तकसीम हो रहा होगा तो सेल डिवीजन के दौरान, सेल की तकसीम के दौरान सेल के न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपेयर होता है, जाहिर होता है। उसी को हम क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम्स। उसी को हम क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। यह तो पहली कंडीशन हो गई कि जब सेल डिवाइड हो रहा होगा। अब दूसरी कंडीशन यह है ड्यूरिंग इंटरफेज, मतलब कि जब सेल तकसीम नहीं होता उससे पहले का फेज है। तो इंटरफेज के दौरान क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बिकम अनकंडेंस्ड, मतलब कि वो बिखर जाते हैं और लुक लाइक वेरी फाइन नेटवर्क, और वो बिल्कुल बारीक जाल की सूरत में नजर आते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रोमैटिन का नाम देते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम के बारे में याद रखेंगे, उसके बाद क्रोमैटिन के बारे में याद रखेंगे। इसके बाद आप याद रखिएगा कि जो आपके पास क्रोमोसोम्स हैं, इनको सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला एक साइंसदान है, उसका नाम है वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग, मतलब कि वाल्टर फ्लेमिंग ने यूकेरियोटिक सेल के अंदर 1898 में किस चीज को ऑब्जर्व किया? क्रोमोसोम्स को। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का कैसा है, सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के पास दो स्टैंड हैं। नंबर 1, मतलब कि ये वाला स्टैंड और ये वाला स्टैंड, ये पहला स्टैंड और ये दूसरा स्टैंड। इन दोनों स्टैंड्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स बोलते हैं। इन दोनों स्टैंड्स को क्रोमैटिड्स बोलते हैं। और ये दोनों स्टैंड जिस जगह पर मिल रहे हैं आपस में, इसको हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। और सेंट्रोमियर का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। कुछ क्रोमोसोम्स के पास, सबके पास नहीं, कुछ जो है वो क्रोमोसोम्स के पास एक और जगह पर भी जो है सेंट्रोमियर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम दूसरा नाम देते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। आप न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने इंटरफेज के दौरान न्यूक्लियस को अपेयर करना है, बनाना है, अराइज करना है। इसी तरह मुझे देखा जाए कि ये वाली डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट का नाम देंगे। इसके अलावा टर्मिनल एंड, मतलब कि ये वाला लास्ट वाला जो
एंड है क्रोमोसोम का, इसके ऊपर मौजूद है कैप नुमा स्ट्रक्चर, देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है किसी से मिलकर बनता है, डीएनए के सीक्वेंस से और प्रोटीन के साथ। ये चीजें इसके ऊपर देखिए प्रोटेक्शन देती हैं इसको, ताकि आपस में कंबाइन ना हो जाए, मिल ना जाए। तो इसको हम क्या नाम देंगे? टीलोमियर का नाम देंगे। किस चीज का? टीलोमियर का नाम देंगे। ये आपके पास स्ट्रक्चर है। अब इसके साथ साथ देखा जाए कि जो सेटेलाइट है, बिसाइड सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन से पीछे या इसके अलावा जो है द एंड बिकम, जो एंड है वो क्या हो जाती है? नोब लाइक हो जाती है, कीलनुमा हो जाती है, देख सकते हैं ये। इसको हम क्या नाम देंगे? सैटेलाइट का नाम देंगे। और सैटेलाइट के पास क्या होता है? यूजलेस डीएनए का सीक्वेंस होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? जंक डीएनए। क्या नाम देते हैं? जंक डीएनए। आप इसी चीज की थोड़ी सी थ्योरेटिकली वजाहत करते हैं तो आप देखें कि स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम क्या होते हैं कि इनके पास दो स्ट्रैंड है, जिनको हम क्या नाम देंगे? क्रोमैटिड्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। इसके साथ साथ हर क्रोमोसोम के पास क्या होता है? डीएनए का लंबा मॉलिक्यूल चेन होती है, और वो चेन क्या करती है? क्वाइल हो जाती है किस चीज के ऊपर? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। ये फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के मॉलिक्यूल जो है इस आपस में कंबाइन होकर क्वाइल होकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। वो इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर देखेंगे। अब इसके साथ साथ देखा जाए कि जो आपके पास आपके पास क्रोमैटिड्स हैं, क्रोमैटिड्स के पास क्या होंगे? लोकस मौजूद होंगे इनके ऊपर। ये क्या होंगे? लोकस। और लोकस के ऊपर क्या मौजूद होंगे? जीन। तो आप बताएंगे कि हर क्रोमैटिड्स के पास मुख्तलिफ जीन होते हैं, ताकि वो मुख्तलिफ खसूसियात को क्या करें? ट्रेट्स को जो है वो कंट्रोल कर सकें। इसी तरह दोनों स्ट्रैंड जिस पॉइंट पर मिलेंगे उसको हम सेंट्रोमियर का नाम देंगे। जैसे कि ये सेंट्रोमियर है, और इसी चीज को हम प्राइमरी जो है ट्रांसक्रिप्शन का भी नाम देते हैं। अब सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन, जैसे मैंने बताया था कि कुछ क्रोमोसोम के पास क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है along with the length of chromatids, ये लेंथ है क्रोमैटिड्स की, ये इसके साथ साथ ये पॉइंट है, इसको हम क्या नाम देंगे? सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन। और इसी चीज का नाम क्या है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्यों कहते हैं? तो यहां पे आप लिख लें, क्योंकि इसने अराइज करवाना होगा किस चीज को? न्यूक्लियस को। अब इसी सेंट्रोमियर की पोजीशन के लिहाज से, इसी सेंट्रोमियर की पोजीशन की बेस पे क्रोमोसोम को हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ टाइप्स में, जैसे कि टीलोसेंट्रिक, एक्ट्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। चार नाम है: टीलोसेंट्रिक, एक्ट्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। इनकी डीपली डिटेल पहले से मैं बता चुका हूं, इसलिए मैंने इनकी वजाहत नहीं की। तो यहां पे आ जाएं। अब टीलोसेंट्रिक को देखें। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आपके पास ये क्रोमोसोम है, इसका सेंट्रोमियर टॉप पे है, एंड पे है, तो ये टीलोसेंट्रिक होंगे। इसी तरह अगर हम ये देखेंगे, ये आपके पास क्रोमोसोम है, इसका जो सेंट्रोमियर है वो मतलब टॉप से थोड़ा सा नीचे है, तो ये क्या होगा? एक्ट्रोसेंट्रिक। इसी तरह फॉर एग्जांपल, ये आपके पास क्रोमोसोम है और इसका सेंट्रोमियर मिडल से थोड़ा सा ऊपर है या नीचे है, मतलब कि थोड़ा सा मिडल से ऊपर नीचे अगर होगा तब हम क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। अगर ये आपके पास कहां पर होगा? बिल्कुल मिडल में सेंट्रोमियर होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। तो हम कहते हैं कि जो टीलोसेंट्रिक है ये आई शेप होता है, देख सकते हैं, ये भी आई शेप होता है, देख सकते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं कि ये जे शेप होता है और ये बी शेप। अब ये जे शेप कैसे है? अगर आप इसका ये ऊपर वाला बाजू जो है इसको थोड़ा सा मोल्ड है ऐसे, तो ये जे की तरह बन जाएगा। इसी तरह अगर इसको हम ऐसे लिखें,
ये ऊपर वाला बाजू, ये नीचे वाला बाजू, और यहाँ पर जो है सेंट्रोमियर, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, वी शेप है। तो ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हमने स्टडी किया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।